नमस्कार। अजमोद। मैं आपको कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा। जड़ी बूटियाँ भी हैं, उनकी तासीर भी बताऊंगा और उनका हमारे शरीर पे कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल हम करते हैं ये भी बताऊंगा। अजमोद की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। ये हमारे शरीर के बढ़े हुए वात को, बढ़े हुए कफ दोष को कम करती है। ये हमारे पेट की बीमारी में बहुत काम करती है। पेट में कीड़े हैं, पेट में गैस ज़्यादा बनती है, या दिल की बीमारी तंग कर रही है, या जी मिचलाता है, उल्टी आती है, इसमें इसका इस्तेमाल, या शरीर में दर्दें बाएँ ज़्यादा बनती है, इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी भी साबित होती है। अजमोद का कफ से संबंधित विकार में, जैसे हमारा यूरिन ब्लैडर मसाने कमज़ोर पड़ रहे हैं, या हमारी आँखें नज़र कमज़ोर पड़ रही हैं, या सिर में दर्द ज़्यादा रहता है, यहाँ पे साइनस की समस्या तंग करती है, गले फेफड़ों में बलगम ज़्यादा रहता है, तो उसमें भी अजमोद का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगली औषधि आ जाती है अर्जुन की छाल। बहुत ही फेमस है। अर्जुन की छाल की तासीर ठंडी होती है। बहुत लोग पूछते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि जी क्या होती है तासीर। उनके मन में, दिमाग में एक वहम है कि गर्म तासीर होती है। नहीं, इसकी तासीर ठंडी होती है। ये हमारे शरीर में बढ़े हुए कफ को भी शांत करता है और बढ़े हुए पित्त को भी शांत करता है। अब ये कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करता है? सबसे पहले हमारे दिल का नंबर आ जाता है। दिल जो है, हमारे दिल से संबंधित बीमारियों में लाभकारी होता है। शरीर में कट लग जाता है या फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो उसमें भी अर्जुन की छाल बहुत फ़ायदेमंद होती है। बहुत कम लोगों को पता है। प्रमेह, पेशाब ज़्यादा आता है, कमज़ोरी बढ़ती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीबी की बीमारी, उसमें भी अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया जाता है, लाभकारी साबित होता है। कान बहना, उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। मोटापा घटाना, इसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। इनका इस्तेमाल आप इन बीमारियों में करके पूरी तरह से अपने बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। अगली औषधि आ जाती है अशोक की छाल। अशोक की छाल की तासीर भी ठंडी होती है और ये भी हमारे पित्त दोष जो हमारा बढ़ जाता है, उससे जो बीमारियां हो जाती है उसमें बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। खून से संबंधित जो विकार होते हैं उसमें फ़ायदेमंद होती है। महिलाओं से बच्चेदानी से संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे सफ़ेद पानी पड़ना, मासिक धर्म ज़्यादा आना या मासिक धर्म खुल के ना आना, मासिक धर्म के समय पेटों में दर्द होना, इन तकलीफ़ों में बहुत लाभकारी साबित होती है। पेट के कीड़े में भी अशोक की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में सूजन में भी अशोक की छाल का इस्तेमाल किया जाता है और शरीर में जगह जगह जो गांठें हो जाती है ना, उसमें भी अशोक की छाल का काढ़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगली औषधि बता रहा हूँ अश्वगंधा। अश्वगंधा आपने बहुत सुनी होगी। अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है और ये हमारे बढ़े हुए कफ दोष से संबंधित बीमारियां, वात दोष से संबंधित बीमारियां या हमारे शरीर में अन्य बीमारियां, इनमें लाभकारी होता है। कौन कौन सी बीमारी? नर्वस सिस्टम में बहुत लाभकारी होता है। अगर आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपका शरीर कमज़ोर है, उसमें काम करेगा। शुक्राणु बनाने में, ताकत बनाने में बहुत मदद करता है। मोटापा घटाने में, शरीर को ताकत देने में बहुत लाभकारी साबित होता है। शरीर में दर्दें अगर आपको तंग कर रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। आपको बलगम बार बार तंग कर रहा है, बार बार शरीर में बलगम, फेफड़ों में बलगम, गले में बलगम, यहाँ बलगम जमा हो जाता है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अश्वगंधा का काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना। अगर आपको सफ़ेद दाग से संबंधित बीमारी तंग कर रही है तो भी आपके लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल लाभकारी है। शरीर में सूजन की समस्या तंग कर रही है या शरीर आपका दिन प्रतिदिन कमज़ोर, सूखता चला जा रहा है, कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है, शुक्राणु अच्छे से नहीं बनते, वीर्य अच्छे से नहीं बनता और आप एक्सरसाइज करते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं मगर शरीर नहीं बनता, तो भी अश्वगंधा का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है।
मैंने आपको जो ये जड़ी बूटियाँ बताई हैं ना, इनके फ़ायदे, इनकी तासीर बताई है। अब जिनको जो तकलीफ़ है वही उन औषधियों का इस्तेमाल करके लाभ उठा सकता है। अब ये नहीं है कि सारी औषधियों का इस्तेमाल एक साथ करें। जो आपको पसंद लगे, जो आपके संबंधित बीमारी से मैच करती हो, आप उसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।